समर्पित आयोग के माध्यम से ओबीसी एम्पेरिकल डेटा बनाने का काम चल रहा है। ये काम जिस तरह से चल रहा है वो तरीका बहुत गलत है, इसलिए ओबीसी पर भारी अन्याय होने की संभावना पैदा हो गई है। सरनेम पर से निर्णय लेना संभव नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए इस विरोध में सरकार और आयोग का ध्यान आकर्षित करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल संगठन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर निदर्शन किए गए। महाविकास आघाड़ी हमेशा ओबीसी के आरक्षण के बाबत वो उसके पक्ष में ही रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये कभी भी वो आरक्षण वहाँ का ओबीसी का ना मिले इसका प्रयास करते रही है। लेकिन हमारी महाविकास आघाड़ी रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रही है, ऑलवेज ओबीसी के पक्ष में रही है। हमारी डिमांड ये है कि जिस प्रकार से अभी जो भाटिया आयोग स्थापन हुआ है, मागासवर्गीय आयोग तो स्थापन हुआ है, उस आयोग में मतदार यादी से वो जो नाम निकाल के नाम से वो ओबीसी का ये कर रहे हैं, वो हम ये चाहते हैं कि वहाँ से मतदार यादी से नाम ये सरनेम जो होते हैं हर समाज में होते हैं, उसके वजह से ओबीसी कौन है आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। हमारा बोलना यही है कि जहाँ जो ये ओबीसी है सबके घर में जाके वो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो एनटी है, जो समाज का होगा उसके घर में जाके एम्पिरिकल डाटा तैयार करने से हमारे ओबीसी समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। इसलिए हम आज निवेदन कलेक्टर के माध्यम से आयोग को देने जा रहे हैं। ये देवेंद्र जी फडणवीस साहब को मालूम है कि वो ही खुद ये ओबीसी का आरक्षण मिलना नहीं चाहिए करके वो जो बोलते हैं ना शतरंज की चाल खेलने का काम ही वो कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं किया? जब उनको ये मांगनी करना चाहिए कि ये अब समझो पवार 8 या 9 समाज के अंदर में ये कास्ट है। मोदी सरकार को महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के अंदर तेड़ निर्माण करने का काम ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। बावनकुळे साहब जोर से चिल्लाते, पता नहीं उनको क्या आदत गिरी है, लेकिन आज अगर अभी बावनकुळे साहब आके अगर उन्होंने बोला रहता कि मैं आपके साथ हूँ तो समझ में आता बीजेपी साथ में, लेकिन वो आ नहीं सकते क्योंकि उनको भी इंस्ट्रक्शन है कि ओबीसी का जब तक के यहाँ पे झगड़ा नहीं होगा और वो उसके नाम पे वोट लेने की कोशिश कर रहे। लेकिन ओबीसी समाज अभी होशियार हो गया, उनको ये पता चल गया है कि भाजपा इसके खिलाफ है, इसलिए आज हम ये आंदोलन कर रहे हैं और जिलाधिकारी मैडम को इसका निवेदन देंगे कि सरनेम के ऊपर से ओबीसी समाज की जनगणना नहीं होना चाहिए। जो भी जनगणना होनी चाहिए एक तो घर जाके या लिविंग सर्टिफिकेट से करो ना, आपको तो 2 मिनट में मिल जाएगा। लिविंग सर्टिफिकेट से किया तो आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा ये सब चीज़ों के लिए, लेकिन वो करने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए ईश्वर बालबुदेश जी के नेतृत्व में और दुनेश्वर भाऊ पेटे के नेतृत्व में यहाँ पे ये निवेदन देने के लिए हम आए हैं। एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करण्यासाठी जो आयोग नेमण्यात आला, भाटिया आयोग, त्यांनी अनेक शहरात जाऊन सगळी माहिती घेतली, पण डाटा जो कलेक्शन सुरू आहे ते मतदार यादीवरून सुरू आहे आणि तो एका यंत्रणेला दिला आहे आणि हा यंत्रणा ही आळणावरून एम्पिरिकल डाटा काढत आहे, पण ते कोणालाच मंजूर होणार नाही। कारण एका आळणावाचे 10 जाती आहेत किंवा मग एका एससीत असो, ओबीसी असो, मराठा असो किंवा मुस्लिम समाजाचाही मोठा घोळ आहे। त्याच्यामुळे प्रत्यक्ष सरकारी शासकीय यंत्रणेमार्फत हा एम्पिरिकल डाटा गोळा करावा अशी मागणी आहे आणि ज्या पद्धतीनं हे एका ठिकाणी बसून डाटा कलेक्ट करत आहे तो डाटा आम्हाला मंजूर नाही आणि येणाऱ्या पिढीलाही मंजूर नसेल। याच्यात शेवटी ओबीसीचं नुकसानच आहे, ते नुकसान आम्ही खपवून घेणार नाही। जर यांनी हे आमची मागणी मान्य नाही केली तर येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन होतील, अनुचित प्रकार होतील। हे सगळं थांबवण्यासाठी आयोगाने आत्ताही पाऊल उचलावे अशी आमची मागणी आहे।